नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बुधवार को अचानक से जदयू ऑफिस पहुंच गए, जहां जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। निशांत की आरती तक उतारी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगाए। निशांत के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उनके समर्थन में नारे लगाने लग गए। निशांत करीब 30 मिनट तक पार्टी ऑफिस में ही रहे। उनके निकलने के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने उनकी आरती उतारी। इस दौरान भी उन्हें सीएम बनाने की मांग होती रही। निशांत ने 8 मार्च को जदयू ज्वाइन की थी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद से ही वो लगातार राजनीति में एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। अब निशांत कुमार ने जदयू के पटना स्थित पार्टी कार्यालय में 8 युवा विधायकों के साथ बंद कमरे में एक खासा बैठक की है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या निशांत के लिए जदयू में युवा विधायकों की टीम तैयार हो रही है और निशांत को क्या सीधे सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। ये सब आपको बताएंगे हम आज की इस स्पेशल स्टोरी में। निशांत की बंद कमरे में हुई खास बैठक। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया नाम तेजी से चर्चा में है, वो है निशांत कुमार, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बुधवार को जब निशांत कुमार अचानक से पटना में जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पहुंचे तो वहां का माहौल एकदम बदल गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं में अचानक उत्साह बढ़ गया और उनके समर्थन में नारे लगाए गए और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। जदयू कार्यालय में मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों से स्वागत किया और कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने उनकी आरती भी उतारी। माहौल ऐसा था जैसे पार्टी के अंदर किसी नए चेहरे के आने से उम्मीद की एक नई लहर पैदा हो गई हो। कई कार्यकर्ता जोर जोर से नारे लगा रहे थे, बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। इस तरह के नारों ने साफ दिखाई दे रहा था कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन्हें भविष्य के नेता के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं। निशांत कुमार करीब आधे घंटे तक पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो थी बंद कमरे में हुई एक खास बैठक। बताया जा रहा है कि इस दौरान निशांत कुमार ने एनडीए के कुछ युवा विधायकों के साथ एक अहम मीटिंग की। ये बैठक बंद कमरे में हुई, इसलिए अंदर क्या क्या बातें हुई इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई तरह की बातें सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार इस बंद कमरे में बैठक में जदयू के 5 युवा विधायक शामिल हुए, जिनमें चेतन आनंद, शुभानंद मुकेश, कुमार प्रणय, विशाल प्रशांत और अतिरिक्त कुमार शामिल बताए जा रहे हैं। इन सभी विधायकों को एनडीए की नई पीढ़ी के सक्रिय नेताओं में गिना जाता है। जानकारों का मानना है कि ये वो युवा नेता है जो आने वाले समय में पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्या सीएम फेस बन सकते हैं निशांत? जदयू के अंदर इन विधायकों को लेकर एक और चर्चा भी चल रही है। कई लोग इन्हें टीम निशांत का हिस्सा मान रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह से ये युवा विधायक लगातार निशांत कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं, उससे ये चर्चा और तेज हो गई है कि इस बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की बातें शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जदयू के अंदर धीरे धीरे एक नई टीम तैयार की जा रही है, युवा विधायकों की टीम, जिसमें युवा नेता को ज्यादा जगह दी जा रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कई सालों में जदयू की पहचान काफी हद तक सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से ही जुड़ी रही है। उन्होंने करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है और राज्य के विकास के लिए कई फैसले लिए हैं। ऐसे में अब पार्टी के अंदर ये सवाल भी उठने लगा है कि आने वाले समय में नेतृत्व किसके हाथ में होगा। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि निशांत कुमार में वो क्षमता दिखाई देती है जो भविष्य में पार्टी को नई दिशा दे सकती है। उनका कहना है कि अगर युवा नेता मिलकर काम करें तो पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है और जदयू आने वाले समय में और मजबूत हो सकती है।
बताया जा रहा है कि टीम निशांत में निशांत कुमार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह उनकी पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि आने वाले समय में ये टीम उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भी पेश करने की कोशिश करेगी। जी हाँ, इसी वजह से इन दिनों निशांत कुमार की बैठकों, उनके कार्यक्रमों और उनकी गतिविधियों पर सभी की नजर बनी हुई है। हर छोटी बड़ी बात को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर निशांत कुमार इस तरह पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखते हैं, तो संगठन में सक्रिय रहते हैं, तो आने वाले समय में उनकी भूमिका और भी बड़ी हो सकती है। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए संगठन के अंदर मजबूत पकड़ होना बहुत जरूरी होता है और शायद इसी दिशा में काम शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो राजनीति में सक्रिय होने के बाद निशांत कुमार अपनी एक युवा टीम तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई युवा नेता खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि वो भविष्य में निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं और बनाएंगे भी। हालांकि ये सभी सिर्फ चर्चा और उम्मीद के तौर पर ही सामने आ रहा है, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि पार्टी के अंदर उनके लिए समर्थन कितना ज्यादा है और आगे आने वाले समय में और कितना बढ़ सकता है। कुछ नाम ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिन्हें निशांत कुमार के करीबी माना जाता है। इनमें कोमल सिंह, चेतन आनंद, रुहेल रंजन, मृणाल, ऋतुराज और शुभानंद मुकेश जैसे युवा नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। ये सभी नेता अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। निशांत कुमार के करीबी माने जाने वाले रुहेल रंजन ने भी इस बारे में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार बहुत ही सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि वो उन्हें काफी समय से जानते हैं क्योंकि दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। रुहेल रंजन के अनुसार निशांत कुमार का स्वभाव शांत है और वो चीजों को सोच समझकर फैसला लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके अंदर वही गुण दिखाई देते हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में देखने को मिलते थे। उनका मानना है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि निशांत कुमार के राजनीति में आने वाले जदयू को नई मजबूती मिल सकती है। उनका मानना है कि निशांत के अंदर वो सभी गुण मौजूद है जो एक अच्छे नेता में होने चाहिए, इसलिए आने वाले समय में वो बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्या उभर रहा है नया चेहरा? हालांकि इन सभी चर्चाओं के बीच एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। जब जदयू कार्यालय में पत्रकारों ने निशांत कुमार से ये सवाल पूछ लिया कि क्या वो भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते भी हैं, तो उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। वो इस सवाल को टालते हुए नजर आए और उन्होंने इस विषय पर ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। उनका इस तरह सवाल टालना भी अपने आप में ही एक चर्चा का मुद्दा बन गया है। कई लोगों का मानना है कि राजनीति में अक्सर नेता सीधे जवाब देने से बचते हैं और क्योंकि निशांत कुमार अभी भले ही राजनीति में नए हैं, लेकिन वो सब कुछ सीख रहे हैं और खासकर तब जब मामले बड़े पद या भविष्य की योजनाओं से जुड़ा हो। इसलिए निशांत कुमार का चुप रहना भी कई तरह के संकेत दे रहा है। कुछ लोग इसे उनकी राजनीतिक समझदारी मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अभी वो जल्दबाजी में कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद हर बात को बहुत सोच समझकर और नाप तोलकर कहना पड़ता है और शायद इसी वजह से उन्होंने इस सवाल पर चुप्पी साधी रखी और चुप रहना ही बेहतर समझा। फिलहाल इतना जरूर साफ हो गया है कि जदयू कार्यालय में हुई ये बैठक सिर्फ एक सामान्य मुलाकात तो बिल्कुल नहीं थी। इसने बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब खुद को युवा नेता कहने वाले तेजस्वी यादव भी घबराते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि अब बिहार की राजनीति में एक और नए युवा चेहरे की आगमन हो चुकी है। निशांत कुमार का राजनीति में आना और फिर युवा विधायकों के साथ इस तरह की बैठक करना ये संकेत देता है कि वो धीरे धीरे अपनी भूमिका को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में उनकी गतिविधियों और उनके फैसले ये तय करेंगे कि बिहार की राजनीति में उनकी जगह कितनी मजबूत होती है।
फिलहाल जदयू के अंदर और बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। लोग ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाले समय में निशांत कुमार किस तरह सक्रिय रहते हैं, क्या कुछ करते हैं और पार्टी के अंदर उनकी भूमिका किस दिशा में आगे बढ़ती है। यही वजह है कि अभी हर किसी की नजर उनकी अगली राजनीतिक चाल पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोच विचार रखते हैं? आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार आगे जदयू के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं और बिहार की राजनीति में वो क्या बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव है जो अपने आप को युवा नेता घोषित करते फिरते हैं, तो एक तरफ अब निशांत की एंट्री है और वो भी युवा चेहरा है। ऐसे में इन दोनों दलों के बीच क्या टकराव हो सकता है, दो युवा चेहरों के बीच क्या टकराव हो सकता है, ये सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।